हेलो डियर स्टूडेंट, 12th क्लास मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर B9 चैप्टर नंबर 8 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा। तो आप ध्यान से देखेंगे, इस टॉपिक में खास बात यह है कि इसमें कौन सा फंक्शन उच्चिष्ट है, मैक्सिमम है, और कौन सा फंक्शन किस बिंदु पर निम्निष्ट है, और वो बिंदु जो है वो निम्निष्ट बिंदु है या उच्चिष्ट बिंदु है, इसकी बात करते हैं। साधारणतः दो तरह का उच्चतम और निम्नतम निकालते हैं। इसमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम भी आता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। अभी हम केवल जो बात करेंगे वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर सकते हैं। एनसीईआरटी में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहा गया है। तो फलन के चरम मान के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध होते हैं, जो सफिशिएंट कंडीशन होती है, आवश्यक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे x बिंदु x बराबर c पर फलन जो होता है वो डी बाई डी एक्स बराबर 0 या एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन होती है, यह आवश्यक प्रतिबंध होता है। अगर उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए बात करें, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, किसके लिए? उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। यह बात हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है भैया। तो अगर हम बात करें यहां से एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 या डी बाई डी एक्स बराबर 0। नेक्स्ट बात करते हैं पर्याप्त प्रतिबंध की। तो पर्याप्त प्रतिबंध यानी कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? एक्स इक्वल टू सी पर नंबर एक, फलन के उच्चिष्ट होने के लिए फॉर मैक्सिमा एफ डबल डैश ऑफ सी इज लेस देन 0, अर्थात इसका मान d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 या ऋणात्मक राशि यदि आ जाता है, डबल डिफरेंशियल कैसा आ जाता है? एट द पॉइंट ऑफ सी। एट द पॉइंट ऑफ सी मेन चीज है किस पॉइंट पर? तो बिंदु x इक्वल टू सी पर यदि ये लेस देन आ जाता है, छोटा आ जाता है, यानी कि ऋणात्मक राशि आ जाती है, तो हम कहते हैं कि फलन इस बिंदु पर उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान निकालते हैं। दूसरी बात करते हैं फलन के निम्निष्ट होने के लिए, फॉर मिनिमा एफ डबल डैश ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0 या d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, या हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू धनात्मक राशि होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहते हैं मिनिमा है। क्या कहते हैं? मिनिमा है। और तीसरी, यदि हम बात करें कि x बराबर c पर फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो डबल डिफरेंशियल है एफ डबल डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 या d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तथा d3 बाई डी एक्स क्यूब डज नॉट इक्वल 0। ये मैंने इसलिए लिखा है, कोई जरूरत नहीं, वैसे तो d बाई डी एक्स पहले से 0 है और ये भी 0 आ जाए तो हम वहां बता देते हैं, ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा, और वो नति परिवर्तन का बिंदु होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, वो आगे चल के इसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, नति परिवर्तन का बिंदु। ये नति परिवर्तन की कंडीशन होती है। तो नति परिवर्तन कब आएगा? जब डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पहले से कंडीशन थी और डबल डिफरेंशियल भी उसका शून्य के बराबर आ जाए, एट दिस पॉइंट उस बिंदु पर आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये नति परिवर्तन का बिंदु होगा। और नति परिवर्तन का बिंदु होगा तो ना तो उच्चिष्ट होगा, ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। इसके अलावा भी फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनकी बात कर लेता हूं। जैसे यदि एफ ऑफ एक्स संतत फलन है तो उसका रेखाचित्र खींचा जा सके, तो उसके गुणधर्म को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स दो समान भागों के मध्य मानों के मध्य कम से कम एक उच्चिष्ट या एक निम्निष्ट मान अवश्य होता है। ये पेज नंबर 201 पर लिख रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सारी चीज पढ़नी है। ऊपर एक टिप्पणी लिख रही है 201 पेज पर, यह भी आपको पढ़नी है और लिखनी है। किसी प्रांत में फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु प्रांत, ये देखिए अभी एक बात लिखी, अंडरलाइन कर लेना, किसी प्रांत में फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु प्रांत में निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम केवल एक ही होता है। केवल एक ही होता है। दूसरा पॉइंट है, एक उच्चिष्ट मान निम्निष्ट मान से कम हो सकता है, इसी प्रकार एक निम्निष्ट मान उच्चिष्ट मान से अधिक हो सकता है। फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान को फलन के चरम मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट निकल के आते हैं उन्हें क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। चरम मान वो होते हैं जिन पर अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त किया जाता है, अर्थात उच्चतम और
निम्नतम प्राप्त किया जाता है। तो हम फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट गुणधर्म की बात कर रहे थे। फलन f ऑफ x के दो समान मानों के मध्य कम से कम एक उच्चिष्ट या एक निम्निष्ट अवश्य ही होना चाहिए। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। दूसरी बात कह रहा है, ये प्रथम अपकलज परीक्षण की बात कर रहा है, तो प्रथम अपकलज परीक्षण भी होता है। तो प्रथम अपकलज परीक्षण क्या होता है? जब द्वितीय अपकलज फेल हो जाता है। प्रथम अपकलज परीक्षण, जब द्वितीय अपकलज फेल हो जाता है, ये वाली कहानी बनती है, तो हम प्रथम अपकलज परीक्षण पर वापस जा सकते हैं। यदि f डैश x का चिन्ह, यदि f डैश x का चिन्ह धन से ऋण, f डैश x का चिन्ह जो है वो धन से ऋण में परिवर्तित होता है। किससे? पॉजिटिव से निगेटिव होता है, तो f ऑफ x उच्चिष्ट बिंदु से गुजरता है, तो ये मैक्सिमा होगा। सुनना ध्यान से। और यदि f डैश x का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव में गुजरता है, कैसा? निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये मिनिमा होगा। ये बात आप ध्यान कर लें। तो ये अगर आपको ध्यान है, f डैश x ऋण से धन होता है, तो f x निम्निष्ट बिंदु से गुजरता है। और यदि f डैश x का चिन्ह, f डैश x का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, क्या होता है? चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, तो वो नति परिवर्तन का बिंदु होगा, अर्थात ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं निम्निष्ट क्रिया विधि क्या है, इनका वर्किंग रूल क्या होता है। तो सबसे पहले फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन का dy dx ज्ञात करेंगे, फिर dy dx को 0 के बराबर रखेंगे। मैं आपको बताता चल रहा हूं, सबसे पहले जो फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x दिया जाएगा, इसका dy dx ज्ञात करेंगे, dy dx को 0 के बराबर रखेंगे, d2 by dx स्क्वायर ज्ञात करेंगे, इससे क्रांतिक बिंदु आएंगे a1 a2 a3 एंड सो ऑन, और d2 by dx स्क्वायर ज्ञात करेंगे। एक एक करके इन बिंदुओं को इसमें रखेंगे, जिस पर d2 नेगेटिव आएगा वो मैक्सिमा होगा, जिस पर पॉजिटिव आएगा वो मिनिमा होगा। यही एक कंडीशन होती है। इसके अलावा एक और खास बात होती है, वे बिंदु जिन पर फलन के उच्चतम और निम्नतम यानी कि उच्चतम व प्रत्येक चरम बिंदु स्तब्ध बिंदु होता है, अर्थात प्रत्येक चरम बिंदु जिस पर हम उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करते हैं वे स्तब्ध बिंदु भी कहलाते हैं, चरम बिंदु भी कहलाते हैं। और क्रांतिक बिंदु वे होते हैं, इन पर आवश्यक नहीं है कि सब पर उच्चतम और निम्नतम प्राप्त हो। तो बस यही कहानी है इस सवाल की, है ना। ज्यादा कठिन परिस्थितियां नहीं है, बहुत सरल है, विषम नहीं है कि आप समझ नहीं सको। तो ये तीन कंडीशन और ये नेसेसरी कंडीशन, ये आपको याद रखनी है, पूरा उच्चिष्ट और निम्निष्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। अभी मैं आपको देखिए सवाल भी बताऊंगा, समझाऊंगा, आपकी समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे हिसाब से तो आ ही जाना चाहिए। ये अंतिम टॉपिक है इस पूरे 8 चैप्टर का फिलहाल, लेकिन अभी चलेगा ये काफी दिन भी चल सकता है। अभी हो सकता है 2 लेक्चर और हो जाए इसमें, क्योंकि आपको पता है कि ये लंबा है मिनिमा। मैं कोशिश करूंगा जो भी हो, ठीक है। दृष्टांतीय उदाहरण, तो एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं है, 30 है। कितना है? 30 एग्जाम्पल्स पर हम आ गए। निम्न के क्या उच्चतम तथा निम्नतम मान यदि हों तो ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा है। तो हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है a, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3, और 2x माइनस 1 है, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं है, 2x माइनस 1। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, क्या फाइंड करेंगे? dy dx कर लीजिएगा, dy dx। तो 2 आगे आ गया, 2x माइनस 1 और इंटू 2x का कितना हो जाएगा? 2 और 3 का कितना हो गया? 0। तो यहां से dy dx की अगर बात करें तो 4 और 2x माइनस 1। यहां क्या लिखेंगे? उच्चतम व निम्नतम के लिए, ये लाइन लिखनी पड़ती है, आवश्यक प्रतिबंध है। निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए dy dx इक्वल टू 0, 4
2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, तो x इक्वल टू 1/2। इसको कहते हैं क्रांतिक बिंदु। क्या कहते हैं? क्रांतिक बिंदु। ठीक है, तो x बराबर 1/2 क्रांतिक बिंदु आया। इसका डबल डिफरेंशियल d2y dx स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 बराबर 8 इज ग्रेटर देन 0। तो x बराबर 1/2 कैसा बिंदु हो गया? निम्निष्ठ। कैसा बिंदु हो गया? निम्निष्ठ। कैसा बिंदु आया? निम्निष्ठ। क्यों आया? क्योंकि d2 dx स्क्वायर निम्निष्ठ बिंदु है। कैसा बिंदु है? निम्निष्ठ बिंदु है। इसलिए क्या ज्ञात होगा? निम्निष्ठ मान। आपको समझाता चल रहा हूं मैं, यही तरीका है। अगर आप अच्छी तरह समझना चाहें तो बिल्कुल आपकी समझ में आएगा। और निम्निष्ठ मान कहां रखना होगा? फंक्शन में। तो फंक्शन में x बराबर 1/2 रखते हैं, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया? 3। तो निम्निष्ठ मान कितना हो गया? 3। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट बी पार्ट क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 2। चलिए, तो dy dx इक्वल टू 9 दूनी 18x और प्लस के 12। फॉर, अंग्रेजी में लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक ही बात है, हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, छोटी सी बात होती है। तो dy dx इक्वल टू 0, तो 18x प्लस के 12 बराबर 0। तो 18x बराबर -12, x इक्वल टू -12/18। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो x इक्वल टू माइनस के 2/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जांच। क्या जांच करेंगे? डबल डिफरेंशियल निकालेंगे d2 dx स्क्वायर, और इसका देखें डिफरेंशिएशन क्या होगा? 18, और 18 बड़ा है 0 से, अर्थात पॉजिटिव। अर्थात कैसा हो गया? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हो गया तो निश्चित तौर पर हम लिख सकते हैं x बराबर -2/3 निम्निष्ठ बिंदु है। कैसा बिंदु है? निम्निष्ठ बिंदु है। और जब ये निम्निष्ठ बिंदु है इसलिए निम्निष्ठ मान आएगा। कैसा मान आएगा? निम्निष्ठ मान। तो निम्निष्ठ मान 9x स्क्वायर 12x और प्लस के 2 इसमें रख देंगे। क्या वैल्यू रख देंगे? x बराबर -2/3, जो आएगा वही आपका आंसर होना चाहिए। तो ये आपको हमने बताया। कितने क्वेश्चन हो गए? 2। तीसरा आप खुद ही कर लेंगे। एक पार्ट हम यहां पर और बता सकते हैं, सी। ये y बराबर लिखा हुआ x³ + 1, छोटा सा है, तो dy dx कितना हो गया? 3x स्क्वायर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है? dy dx इक्वल टू 0। तो यहां से 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। यहां पर हम कर ले रहे हैं, तो इसी का पार्ट चलेगा ये। तो यहां से निकालेंगे d2 dx स्क्वायर, तो d2 dx स्क्वायर कितना हो गया? 6x, और x बराबर 0 पर देखें तो d2 dx स्क्वायर बराबर 0। परंतु अगर d3 dx³ देखें तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जो कि डज नॉट इक्वल 0 है। अर्थात हम लिख देंगे x बराबर 0 ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ बिंदु है। कैसा बिंदु है? निम्निष्ठ बिंदु है। कैसा बिंदु है? नति परिवर्तन का बिंदु है। इसलिए इस पर ना तो उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब नति परिवर्तन का बिंदु आता है तो ना तो हम उच्चिष्ट प्राप्त करते हैं और ना ही निम्निष्ठ। फिर से समझ रहे हैं, dy dx निकाल दिया, 3x स्क्वायर हो गया, dy dx बराबर 0, तो x बराबर 0 आ गया। ये बिंदु आ गया क्रांतिक बिंदु। कौन सा बिंदु? क्रांतिक बिंदु। ये भी कौन सा बिंदु आ जाता है? क्रांतिक बिंदु। यहां लिख दिया करें, कोई दिक्कत नहीं, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, तो बात करते हैं d2y की। तो ये हो गया 3 दूना 6x, x बराबर 0 पर क्या हो गया? 0। परंतु d3y इसका करते हैं तो डज नॉट इक्वल 0, इसलिए कंफर्म हो गया x बराबर 0 ना तो उच्चिष्ट बिंदु है और ना ही
निम्निष्ठ बिंदु है, ये नति परिवर्तन का बिंदु है, मैंने आपको लिखा दिया है। और ना ही इस पे उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा और ना ही निम्निष्ठ मान प्राप्त हो सकता है। ठीक है भैया, तो ये आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम आगे चलेंगे, 2-3 क्वेश्चन अभी और बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनते चलें, सब आपकी समझ में आने लगेगा। ओके, कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनते हैं उसकी बात को अच्छी तरह। एग्जाम्पल नंबर 31। 31 एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, निम्न फलनों का उच्चिष्ट, निम्न फलनों के उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए, निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सुन लेते हैं। x की पावर 5, पहला क्वेश्चन है x की पावर 5 माइनस 5x पावर 4 माइनस 5x क्यूब और प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, तो चूंकि y बराबर माना, यहां y बराबर लिख लो x की पावर 5, 5x की पावर 4, 5x क्यूब और माइनस 2, dy dx इक्वल टू 5x की घात 4, 5 चौके 20x की घात 3, 5 दिया 15x स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखें तो dy dx 5x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहां क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x और प्लस 3 आ गया 5, यहां आ गया 5, x स्क्वायर आ गया, 5 चौके 20, 4x आ गया और 3, यहां से बन गया dy dx इक्वल टू 5x स्क्वायर और इसके फैक्टराइजेशन कर दें तो इसका फैक्टर होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 1, देख लो इसके फैक्टर यही होंगे। तो dy dx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, x माइनस 3 और x माइनस 1। क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या लिखेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए। तो क्या लिखते हैं, कंडीशन क्या है, dy dx बराबर 0, तो 5x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक आएगा x बराबर 0, एक आएगा x बराबर 1 और एक आएगा x बराबर 3। सुनना ध्यान से, ये जब आ गया तो ये क्या आ गए, क्रांतिक बिंदु, क्या आ गए, क्रांतिक बिंदु। अभी ये चरम बिंदु नहीं कह सकते, जिन पर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ प्राप्त होगा वो ही मान चरम बिंदु होंगे या स्तब्ध बिंदु। क्रांतिक बिंदु तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चरम बिंदु वही होंगे जिन पर उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, अपन की जो वैल्यू है 0, 1 और 3 आ गई। x के मान क्या आ गए, x के मान आ गए 0, 1 और 3। अब हम क्या करेंगे, d2y dx स्क्वायर, तो d2y dx स्क्वायर फिर से यहीं से कर देंगे बच्चों। तो आप देखेंगे ध्यान से, d2y dx स्क्वायर यहां से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौके 20 x की घात 3 और 20 दिया 60 x स्क्वायर और 15 दूनी 30 x। ओके, तो ये आपका मेरे हिसाब से डबल डिफरेंशियल जो आएगा वो अपन देखेंगे तो d2y dx 20x क्यूब 60x स्क्वायर और प्लस के 30x, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 0 पर d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 0, परंतु d3y और dx क्यूब कितना आएगा, 60x स्क्वायर 120x और प्लस 30 डज नॉट इक्वल 0। लिख देंगे x बराबर 0 पर ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ, अर्थात कैसा बिंदु हो गया, नति परिवर्तन। तो पहला आंसर तो ये आ गया। x बराबर 1 पर जांच, तो 1 पर जांच करेंगे तो d2y और dx स्क्वायर रखो इसमें, तो 20 और 1 की घात 3 60, 1 की घात 2 और प्लस 30, यहां हो जाएगा d2y और dx स्क्वायर 20
-60 और +30 -10 इज लेस देन x बराबर 1 उच्चिष्ट बिंदु है। कैसा बिंदु है? उच्चिष्ट। कैसा आया? नेगेटिव। उच्चिष्ट बिंदु है। जब ये उच्चिष्ट बिंदु है तो उच्चिष्ट मान क्या निकालेंगे? उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान कहां रखेंगे? फंक्शन में। फंक्शन क्या है अपना? x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2। तो x बराबर 1 तो रख दो इसमें। तो 1 की पावर 5 माइनस 5 1 की घात 4 प्लस 5 1 की घात 3 माइनस 2। 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2 ये कट गए। क्या बचे? -1। ठीक है भैया। इसके बाद हम बात करेंगे इसके x बिंदु x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर जांच करेंगे तो देखते हैं d2y और dx3। तो ये बन जाएगा 20 और 3 का क्यूब 60 और 3 का स्क्वायर और 30 गुणा 3। 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 दूनी 54। ठीक है, 27 दूना 54 540 और 3 त्रिका 9, 9 छिक्का 54 540 और 30 तिया 90 कट गए। कितना आ गया? 90 इज ग्रेटर देन 0। अर्थात x बराबर 3 कैसा बिंदु है? निम्निष्ठ। निम्निष्ठ बिंदु है। इसलिए निम्निष्ठ मान कहां रख देंगे? ये x की पावर 5, 5x की घात 4, 5x की घात 3 और माइनस के 2। चलिए तो रखो 3 की घात 5, 5 3 की घात 4 और 5 3 की घात 2, 3 की घात 3 और माइनस 2। 3 की घात 5 कितना होगा? 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 या 81 तिया 243 माइनस 3 त्रिका 81, ये हो जाएगा 243 और 3 81, 5 गुणा 81 और ये हो जाएगा 5 गुणा 9 नहीं 27 और माइनस 2। 3 की घात 5 तो सही है ना? 3 त्रिका 8, 81, 3 की घात 4 और 3 अट्ठे 24 सही है। ये हो जाएगा 243, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 405, 27 पंचे 135 और माइनस के 2। जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ठीक है भैया। तो वैल्यू वैसे आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है बता दूं मैं आपको। x बराबर 3 पर -29 आ रही है। कितनी आ रही है? -29 जो भी आ रही है। तो इस तरीके का जो सवाल है आपने देखा होगा कि ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया है मैक्सिमा मिनिमा का है। कहीं कोई कठिनता नहीं है, किसी भी प्रकार की कठिनता नहीं है, क्योंकि आपको एक बार अवकलन करना है, dy dx बराबर 0 रखना है, क्रांतिक बिंदुओं को लाना है और क्रांतिक जो बिंदु फिर उसका डबल डिफरेंशियल करना है और एक एक करके रखते जाओ और जांच करते चलो। अगर डबल डिफरेंशियल लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट हो गया, ग्रेटर देन 0 है तो निम्निष्ठ हो गया और बराबर 0 है तो ना तो उच्चिष्ट हुआ और ना ही निम्निष्ठ हो गया। ठीक है। तो हम आपको इस तरह से जो सवाल बता रहे हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, उन पे ध्यान दें थोड़ा सा। एक और सवाल हम बताने जा रहे हैं, उसका सी पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। कोशिश है हमारी कि आपके समझ में आ जाए। थोड़ा सा ऐसे टॉपिक बहुत सही है, ज्यादा कठिन नहीं है। आगे चल के थोड़ा लंबे लंबे सवाल आएंगे। इसका सी पार्ट और देखो। सी पार्ट क्या कह रहा भैया? सी पार्ट कह रहा y इज इक्वल टू x माइनस 1 और e के पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए तो सबसे पहले तो इसका dy dx ही थोड़ा कठिन आएगा क्योंकि होल स्क्वायर आ गया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर और e के पावर x का e के पावर x ddx। चलो लिख दो e के पावर x ddx x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर e के पावर x 2x माइनस 1 इंटू 1 dy dx e के पावर x और x माइनस 1 कॉमन ले लो तो यहां बचेगा x माइनस 1 और प्लस 2 जो भी है। तो dy dx e के पावर x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो ये बिंदु आ गए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा रख दो। तो dy dx इक्वल टू 0 e के पावर x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0। तो e के पावर x डज नॉट इक्वल 0 तो x माइनस 1 x बराबर 1, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1 और 1।
ये क्या आ गए, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गए। देखो क्या आ रहे हैं, -1 to 1, बिल्कुल। तो e के पावर x से कुछ नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट। अब d2/dx², तो d2/dx² करने के लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत होगी। आप देखो कहां से करोगे, तो आप करोगे कहां से, ये चीज थोड़ा सोचने की बात है। तो मेरे हिसाब से ये बन जाएगा e के पावर x और x² -1, ठीक है भैया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू 2x प्लस x² -1 और इंटू e के पावर x, e के पावर x कॉमन ले लो तो 2x प्लस x² और -1, ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फंक्शंस का यही बन के आएगा अपना x -1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर और 2x -1। चलिए जो भी आ रहा है अपना, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, e के पावर x -1 और x + 1 बचा, तो x + 1 और x -1 क्या हो गया, x² -1। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन x² का 2x प्लस x² -1 और e के पावर x आ गया। चलिए हमने e के पावर x कॉमन ले लिया, e के पावर x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस x² -1, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो d2y और dx², तो x बराबर 1 -1 पर, तो जैसे ही हमने चेक किया d2/dx², तो e के पावर -1 2 इंटू -1 का स्क्वायर और -1, तो e के पावर माइनस, ये तो 1/e हो जाएगा, इसकी टेंशन छोड़ो, -2 + 1 -1, ये कट गए, तो -2/e इज लेस देन 0। कैसा हो गया, उच्चिष्ट। कैसा हो गया, उच्चिष्ट। तो उच्चिष्ट मान क्या आ गया, उच्चिष्ट मान। उच्चिष्ट मान के लिए फंक्शन में रख दो, तो x -1 का होल स्क्वायर और e के पावर है, तो -1 का होल स्क्वायर और e के पावर -1, तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर 4 और e के पावर -1, तो 4/e। इसी प्रकार किस पे ज्ञात कर लेंगे, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, d2/dx², तो कहाँ रख देंगे इसमें, तो e के पावर 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1, तो e और ये हो जाएगा 2 और -2 0, तो ये क्या आ गया, 0, ठीक है, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। तो मेरे हिसाब से इस पर ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ है, x बराबर 1 पर है, d2/dx² 2e आ रहा है और -2 पर कोई गड़बड़ी होगी क्या, 1 पर कहाँ गड़बड़ी हो रही है, वो चलिए गड़बड़ हो गया, e और ये 2 और ये हो जाएगा 0, ये 2e हो जाएगा, 2e इज ग्रेटर देन 0, तो कैसा हो गया, मिनिमा। तो कैसा हो गया, मिनिमा, सही है, ठीक है। निम्निष्ठ मान प्राप्त होगा, कैसा, निम्निष्ठ मान, और निम्निष्ठ मान यहाँ रख दो, तो e के पावर 1 और 1 -1 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, यहां से कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि हमने आपको इस तरह से जो बताया है, एक सवाल और बताऊंगा, एग्जाम्पल 32 अभी फिलहाल, है ना, तो इसको आज आप देखेंगे, ये तो आपने नोट ही कर लिया है। एक इस टाइप का भी सवाल देख लें, जिससे आप कुछ कर सकेंगे। आज का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ दे सकें थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 32 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x की पावर 1/x, ऐसा कुछ लिख रहा है, 1/x की पावर x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया है, माना y इक्वल टू 1/x की पावर x। ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सिखा रखा है कि ये चर ux की पावर vx होता है, दोनों ओर सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ओर log लेने पर, तो log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y
log 1 अपॉन x की पावर x, तो log y इज इक्वल टू x log 1 अपॉन x, ये बन जाएगा log 1 अपॉन x log 1 अपॉन x। पुनः माना log y इज इक्वल टू z, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं इसकी भाषा भी आपको लिखनी पड़ेगी। log y इज इक्वल टू हम z मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं। y का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा, y का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा, log y अर्थात z का मान भी अधिकतम या न्यूनतम होगा, अर्थात log y या z का मान भी अधिकतम या न्यूनतम होगा। तो यहाँ z मानना बहुत जरूरी है। ये बात, ऐसे सवाल जितने भी होंगे इस तरह के सवालों में आप, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा वहां जाके, x log और 1 अपॉन x, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे, dz dx डिफरेंशियल कर दें। क्या कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो x और ddx ऑफ log 1 अपॉन x प्लस log 1 अपॉन x और ddx ऑफ x। यहां से अगर देखें तो x 1 अपॉन 1 अपॉन x, 1 अपॉन 1 अपॉन x, और इसका करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका दोबारा करेंगे, और log 1 अपॉन x और इंटू 1। थोड़ा ध्यान देने की बात है और कुछ बात नहीं है। यहां पर देखिए dz और dx, बहुत ज्यादा कठिन नहीं बचा अब ये x। ध्यान से देखिए, ये x ऊपर उलट के आएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1/x स्क्वायर प्लस हो जाएगा log 1/x, ये इससे कट जाएगा। dz dx माइनस 1 प्लस log 1 अपॉन x फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, वही उच्चतम व निम्नतम के लिए। dz dx इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस log 1 अपॉन x इक्वल टू 0, log 1 अपॉन x इक्वल टू 1, और इसको हम लिखते हैं log e बेस e। तो 1 अपॉन x बराबर e, या x बराबर 1 अपॉन e। ओके, देखो बढ़िया निकल के आया। अब क्या करेंगे, d2z और dx स्क्वायर, d2z dx स्क्वायर, तो इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन x और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1/x। ठीक है, माइनस 1/x, तो x बराबर 1 अपॉन e पर देखें तो d2z और dx स्क्वायर, तो यहां रख देंगे माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन e, तो क्या आ गया, माइनस e इज लेस देन 0, अर्थात उच्चिष्ट है। कैसा है, उच्चिष्ट है। इसलिए उच्चिष्ट मान, बहुत सरल सवाल होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो उच्चिष्ट मान कहां रख देंगे, इसमें 1 अपॉन x की पावर x, तो हम x बराबर 1 अपॉन e पर निकालेंगे, तो 1 अपॉन 1 अपॉन e के पावर 1 अपॉन e, तो e के पावर 1 अपॉन e। इस तरीके से ये सवाल जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आपको समझा रहे हैं। जितने भी इस टाइप के फंक्शन आएंगे, 3-4 सवाल आपके 8.5 एक्सरसाइज में आपको मिलने वाले हैं। तो 8.5 जो एक्सरसाइज है, आज आपको 8.5 में पहले के चारों पार्ट करने हैं, और चौथे का सी और डी करना है, और पहले के चारों पार्ट करने हैं। ठीक है, आगे हम आपको अगले लेक्चर में और कराएंगे। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही बताएंगे। आज हमने आपको जितना पढ़ा दिया है वो पर्याप्त है, बहुत ही उम्दा है, उसको आप तैयार करें। थैंक यू सो मच।